हाँ, हेलो दोस्तों। आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो 8.1 का था अध्याय चलेंगे। त्रिकोणमिति का 8.1 क्वेश्चन 7 से लेकर 11 तक कोशिश करेंगे बनाने का। ठीक, इसमें हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्वेश्चन आपके पास कह रहा है ये यदि cot थीटा का मान 7/8 होना चाहिए, यहाँ पर 7/8 है, 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस cot थीटा इंटू 1 माइनस cot थीटा। और ये क्वेश्चन आपको 2013, 2018 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो हम क्वेश्चन की बात करें, 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, cot थीटा बराबर 7/8। अब इसमें ये देखिए, आपको मालूम है क्या? ठीक, उससे पहले हम काम करेंगे। ये इसमें तो आपको मालूम है, आपके पास बी और पी, इसमें एच निकालना पड़ेगा। एच बराबर हो जाता है आपके पास 7, यानी कि आपके पास हो जाएगा 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 49 प्लस 64 बराबर 113। और हम चाहते हैं इसका यूज ना करें, जो हमें निकालना है वो हम देखते हैं। हमें निकालना क्या है? निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब इसमें देखिएगा, हम दो चीज देख लेते हैं। ये आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है। और हम लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक, आप इसमें देखिएगा, इसको हम चाहते हैं छोटा कर दें। तो छोटा कर देते हैं। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया आपके पास, और बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। आप इसका मान बैठा दीजिए। आप निकाल लिए जो एस का मान निकाले और पी का मान निकाले। पी का मान दिया हुआ था, बी का मान दिया हुआ था। तो 1 माइनस साइन की जब बात कीजिए, साइन बराबर क्या होता है आपके पास पी बटे एच। पी का मान आपके पास 8 है और बट्टा में रूट अंदर 113 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का मान आपके पास क्या हो जाता है? कॉस का मान हो जाता है cos थीटा बराबर आप जानते हैं बी बटे एच होता है, और साइन थीटा बराबर आप जानते हैं बी बाई पी बाई एच हो जाता है। यहाँ लिखेंगे 7 बटे रूट 113 का होल स्क्वायर। आप आसान से बना लीजिएगा। अब 1 माइनस अब इसका स्क्वायर हो जाएगा 64, और रूट अंडर जब रूट में है तो रूट गायब हो जाएगा, ऐसे बचेगा 113। फिर इसी प्रकार 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपके पास 113। आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका भी एलसीएम लीजिए। इसका जब एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा 113। अब 113 गुने 1, 113 आ जाएगा, घटे 64 बट्टा में इसका एलसीएम ले लीजिए 113। अब 113 घटे 49 आ जाएगा। आप ये और ये काट दीजिए, आपके पास बता कितना 49, और ये बच्चे आपके पास 64। यही आपका आंसर है। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपके पास करा 2 नंबर क्वेश्चन कि cot स्क्वायर थीटा का मान निकालें। cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है आपको। अब cot का मान दिया हुआ था, cot का मान आपके पास है 7 बटे 8, तो 7 बट्टा 8 का स्क्वायर कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 49 बटा 64, यानी दोनों का मान सेम है। ठीक, कोई दिक्कत?
आगे बढ़िए। चलिए चलो अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन के बाद आपके पास 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 8 आपके लिए क्या कह रहा है? 8 आपके पास क्वेश्चन है, ये कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, 3 cot A बराबर आपके पास 4 दिया हुआ। तब आपको क्वेश्चन मांग रहा है सिद्ध कीजिए या जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर ए तो ये रहने दीजिए बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर हो जाना चाहिए cos स्क्वायर ए और माइनस sin स्क्वायर ए। ये एक फॉर्मूला बन जाता है जो 11th और 12th में आपको पढ़ना होता है। तो ये इसी में दे दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप ऊपर का काम कीजिएगा इसमें, तो आप cot A का जो मान होगा आप कह सकते हैं 4/3। आप इसमें जब इतना बात आप जानते हैं, आप इसमें कह सकते हैं इसका जो इसको कहते हैं आप B और इसको कहते हैं P। आप निकालना होता है, आपको बताए हुए थे H बराबर आपके पास हो जाता है P स्क्वायर जो D स्क्वायर, P स्क्वायर जो D स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और जो 3 का स्क्वायर। ठीक, अब कुछ बच्चे को परेशानी हो तो आप कह सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर और जो D स्क्वायर। ठीक, अब कोई बात, इसमें उल्टा पुल्टा कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें परेशानी नहीं होगा कि आप लिख ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे 3 का स्क्वायर जोड़ में है, जोड़ गुना में दिक्कत आपको नहीं होगा, बाकी चीज में दिक्कत हो सकता है, घटा और भाग में दिक्कत हो सकता है, लेकिन जोड़ और गुना में दिक्कत नहीं है। अब चलिए 3 का स्क्वायर 9 और 16 आपके पास आ जाएगा रूट 25, इसको कहते हैं 5। आप देखिए अब आपके पास सीधे क्या करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर। अब 10 का मान होगा क्या, 10 A का मान आपके पास जब cot दिया हुआ 4/3 तो 10 कितना हो जाए, इसका उल्टा कर दीजिए बटे 4। आप देखिए साइन भी चाहिए आपको, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपके पास 3 है, कर्ण कितना होगा 5 होगा। और cos का मान क्या होता है, cos का मान आधा बटे कर्ण, आधा 4 है। आप देखिए अब आपको इसमें निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना है, इसमें निकालना है आपके पास 1 माइनस 10 स्क्वायर। अब 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर, अब 10 का मान 3/4 है, बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 3/4 बराबर करा cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए। अब cos स्क्वायर ए इसका मतलब 4/5 का हल स्क्वायर हो जाएगा, 4/5 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 3/5 का कर दीजिए। वैसे आप आसानी से बना सकते थे। आप देखिए इसमें थोड़ा अगर काम करें, हल्का काम करें तो हमें आ जाएगा 1 घटे 9/16, इसमें आ जाएगा 1 घटे 9/1 जोड़ 9/16 बराबर ये आ जाएगा आपके पास 16/25 और ये आ जाएगा आपके पास 9/25। ठीक, थोड़ा हम ऊपर इसको कर देते हैं, ठीक, ताकि हमारा काम बन जाए। ये एलसीएम ले लीजिएगा, ये आ जाएगा आपके पास 16, ये आ जाएगा 16 घटे 9 बट्टा में आ जाएगा 16 और जोड़ 9 बट्टा 16 बराबर आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 25 आ जाएगा। अब क्या कीजिए 16 में से 9 घटा लीजिए। अब देखिए थोड़ा अगर हम यहाँ काम करें तो हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये 16 कट जाएगा, और 16 में से 9 घटाइएगा 7 बच जाएगा यहाँ पर। और ये कितना बचे 16 और 9 25। अब यहाँ देखिए 7/25, यही तो आपको सिद्ध करना था। क्या कह सकते हैं, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। चलिए कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन हम काम करें। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम तो क्वेश्चन नंबर 7 8 के बाद आप क्वेश्चन आते हैं 9 पर। 9 क्वेश्चन, आप 9 में देखिएगा, क्वेश्चन 9 की बात करेंगे।
जब भी क्वेश्चन 9 की बात करें, 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसका एक उदाहरण में दिया गया है। चलिए 9 की बात करें, 9 में आपके पास कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान निकालिए। तो पहले कह रहा त्रिभुज बनाइए, आप क्या किए, त्रिभुज बना दिए। त्रिभुज, इसमें आपके पास कह रहा ए बी सी जिसमें कोण भी समकोण है, भी समकोण है तो ए और बी क्या होगा, निम्नकोण होगा। इसमें आपके पास कह रहा कोण ए, कोण tan a बराबर √3 है, यानी इसका मतलब लंब ये है और आधार आपके पास ये है, यानी एक यहाँ रहेगा √3 यहाँ रहेगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसकी बात लंब ये कह रहा है, यानी लंब ये हुआ आधार ये हुआ, tan के लिए tan एक ही बात कर रहे हैं। तो जब भी आप देखिएगा तो त्रिभुज एबीसी की जब भी बात होती है में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब भी पाइथागोरस प्रमेय की बात कीजिएगा तो आप इसमें देखते हैं कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो ए बी स्क्वायर अजोर बी सी स्क्वायर, और तो कोई दिक्कत नहीं। अब एसी का जो मान है ये अगर एसी में से स्क्वायर हटा लीजिए कितना जाएगा आपके पास रूट में, ए बी स्क्वायर अजोर बी सी स्क्वायर। आप देखिए ए बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर अजोर बी सी स्क्वायर एक है। आप देखिए जब भी √3 का स्क्वायर कीजिए रूट गायब हो जाएगा, क्या बच जाएगा 3 अजोर 1। आप इसको कहिएगा 4, इसका मान कितना होगा, इसका मान 2 हो जाएगा। इसका मतलब आपने एसी का मान 2 निकाल दिए, जो आपने एसी निकाले इसका मान 2 निकाल दिए। चलिए अब आपको चाहिए क्या, ये करा साइन ए इंटू कॉस सी। आप देखिए साइन ए का मान होगा क्या, ए हम बताए थे कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब आपके पास कितना होगा, साइन ए का मान 1/2 हो जाएगा। फिर देखिए साइन सी का मान कितना होगा, सी सामने की भुजा लंब होगा, लंब कितना होगा बी सी ए भी हो जाएगा, यानी √3/2। फिर इसी प्रकार देखिए कॉस साइन सी हमें चाहिए था इसलिए हम लिख दिए साइन सी चाहिए था। चलिए अब कॉस सामने एक भुजा लंब, तो लंब इसमें क्या चाहिए, आधार चाहिए, तो √3/2। इसी प्रकार देखिए कॉस सी भी चाहिए, कॉस सी। अब कॉस सी जब चाहिए तो क्या लिखिएगा कॉस सी के लिए, यानी कि सामने की भुजा लंब होगा तो आधार ये होगा 1/2 हो जाएगा। अब आराम से जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा वो लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके पास कह रहा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। वैसे जब आप अगला अध्याय अगर पढ़ चुके होंगे तो आपको आसानी होगा, यानी ये फॉर्मूला बन जाता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस सी के रूप में, ठीक। लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। अब इसका मान साइन ए का मान आप देख रहे हैं 1/2, कॉस सी का मान देख रहे हैं 1/2 प्लस कॉस ए का मान देख रहे हैं, कॉस ए का मान देख रहे हैं, कॉस ए का मान 3/2, तो साइन सी का मान भी इतना ही होगा, इसका मान एक ही होगा 1/4 अजोर 3/4। इस तरह जब भी क्वेश्चन आए इसका मान 1 होगा, 1 जो 3 तो कितना 4/4, ठीक। आप इसी में देखिए इसी में घटाव के रूप में रहेगा। आप ये दिया कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। आप देखिए कॉस ए का मान आप तुरंत देखें, कॉस ए का मान आपके पास √3/2, कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 और साइन सी का मान 3/2। आप देखिए अगर हल कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, √3/4 अब माइनस √3/4, कुल मिला के काटिए जिसका मान 0।
चल, कहीं दिक्कत भी हो रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर बात करें 10 की। 10 ही नहीं होगा, 10 10 अच्छा क्वेश्चन है। आप 10 में देखिएगा बढ़िया से, तो ये भी कह रहा है 10 में पी क्यू आर, पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जब भी आप त्रिभुज बनाते हैं, ये साफ साफ कह दिया जो क्यू होगा, क्यू होगा वो समकोण है, जो क्यू है समकोण है, तो पी क्यू आर ये समकोण है। तब आपको क्या दिया हुआ है, यानी पी आर प्लस क्यू आर का मान आपके पास दिया हुआ, ये दिया हुआ 25। और क्या दिया हुआ है, पी क्यू का मान आपके पास दे दिया, पी क्यू का मान 5। आज देखिए त्रिभुज बन रहा आपके पास, समकोण त्रिभुज बन रहा, समकोण त्रिभुज। आप एक काम कीजिए, एक स्टेप इसको बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते हैं, इसमें एक स्टेप बढ़ा दीजिए, पी आर बराबर कह दीजिए 25 माइनस क्यू आर, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, जरूरत पड़ेगा। चलिए आप इसमें देखिएगा, पी क्यू आर में त्रिभुज, पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज है, इसका वही कंडीशन बनेगा, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर। ठीक, आप यहां देखें पी आर स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर अगर इसकी हम बात करें, इसमें रूट नहीं हटा, स्क्वायर नहीं हटाइए, नहीं तो काम करने ही नहीं देगा। आप इसमें क्या कीजिए, इसका मान बिठा दीजिए, यहाँ का दीजिए समीकरण 1 से। चलिए आप एक चीज देखें, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस आपके पास कितना आ जाएगा, यानी कि बराबर पी क्यू का मान दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, क्यू आर नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ऊपर कर दे क्या, चल देखेगा। अब एक काम कीजिए, जब इसकी बात है ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या कुछ बच्चे बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना। चलिए तो यानी कि ए स्क्वायर, तो 25 का होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2ab, 2 गुना 25 गुना क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा इसका मान प्लस क्यू आर स्क्वायर। आप इसमें देखिएगा अच्छा सा, तो आपके पास आएगा कितना, ये देखिए 625 माइनस 50 क्यू आर, 50 क्यू आर, और इसके बाद क्या कीजिएगा, प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखो अब क्यू आर स्क्वायर काट दीजिए। आप एक चीज बताइए, 625 में से 25 घटा लीजिए, 625 से घटे 25 कर लीजिए, इसको उधर दे आइए, तो क्यू आर हो जाएगा 50 क्यू आर, ये आ जाएगा आपके पास 600, 600 बराबर 50 क्यू आर। थोड़ा हम यहाँ लिख देते हैं। आप क्यू आर की जब बात कीजिए, क्यू आर बराबर आपके पास आ जाना चाहिए 600 बट्टा 50, 12 आ जाएगा। ठीक, आप यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट से आप जब फर्स्ट में यूज कीजिएगा, आपके पास है यानी पी आर बराबर 25 घटे क्यू आर, इसका मतलब आप कर देते हैं 25 घटे 12, इसका मतलब 13, तो आपके पास आ गया ये 13 आ गया, आज क्यू आर आपको कितना आ गया, क्यू आर 12 आ गया, और ये 5 आ गया। आप जो मान आपसे पूछ रहा है आराम से रख दीजिए,
इसमें कह रहा साइन पी का मान निकालिए। साइन पी, आप देखिए क्या समझ रहा, चलिए और साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी यानी कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी, पी का मतलब ये है पी के सामने की भुजा लंब होगी। अब बाकी तो कर्ण समझते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 12/13। कॉस पी, सामने की भुजा लंब, लेकिन कॉस में चाहिए क्या, आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो जाएगा 5/13। और टेन पी, इसमें देखते हैं लंब तो है, आधार वो हो जाएगा यानी 12/5। चलिए क्वेश्चन 10 भी आपका कंप्लीट, कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। कोई दिक्कत भी हो रहा है, ये सब तो आप लोग बनाए हुए थे ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़िए। आप सत असत है ना, आप सत असत में देखिए, जब भी सत असत की बात करें तो क्वेश्चन तो एकदम आसान है। सत असत में दिमाग लगाए, जो जब भी जावी यानी कि क्या कीजिए, सत असत में यहाँ दिया सदैव की जब भी बात होगा तो वो एकदम असत होगा। तो सदैव आप पढ़ने के लिए यहाँ आइएगा, ये कभी संभव नहीं है। सदैव सदैव आप खाना खाते रहिएगा, ये संभव नहीं है। इस पर ज्यादा दिमाग ही नहीं लगा, इसको असत कह दीजिए। जब भी सदैव कुछ भी हो, सदैव कुछ भी होता नहीं। ठीक, आप देखिए ये कह रहा कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, ये संभव है, क्योंकि ये सेक ए का जो मान होगा, सेक ए का जो मान होगा, ये कहता है यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बड़ा है, इसीलिए सत्य होंगे, बड़ा है। इसके बाद कोस ए, कोण ए के कोसेकेंट के परिवर्त एक संक्षिप्त रूप है, ये गलत है, असत्य होंगे, असत्य होंगे। वजह क्या है, यानी कॉस ए का जो पूरा नाम है इसको कोसाइन कहते हैं, कोसाइन। लेकिन आपको दिया हुआ कोसेकेंट दिया है, कोसेकेंट, कोसेकेंट जो होता है ये कोसेक का होता है, कोसेक का, इसलिए असत्य है। आप देखिए लास्ट को ये क्वेश्चन है 4 नंबर, कोट ए और ए का गुणनफल नहीं, जो ए है यहाँ पर ए कोण का काम करता है, कोण का काम करता है, इसलिए गुणनफल नहीं है, गुणनफल नहीं है, तो असत्य हो जाएगा। आप देख किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, अब साइन थीटा की जब बात होती है, साइन थीटा बराबर आपके पास होता है 4/5, ये तो होता है आपके पास लंब बटे कर्ण। इसमें लंब क्या होना चाहिए, लंब आपको कर्ण से छोटा होना चाहिए, और इसमें क्या दिया है, लंब बड़ा और कर्ण छोटा है, अतः ये सत्य नहीं होंगे, मतलब क्या होंगे, असत्य होंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक, अब रहने देते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे।